राजस्थान की सियासत बाहरी नेताओं को भी खूब रास आई है। दूसरे प्रदेशों के नेताओं ने यहां आकर लोकसभा चुनाव लड़े और अहम पदों पर वो पहुंचे भी। राजस्थान से बलराम जाखड़, चौधरी देवीलाल, बूटा सिंह और राजेश पायलट जैसे कई दिग्गज नेता यहां से सांसद रहे हैं। मौजूदा दौर में हरियाणा निवासी सुखबीर जौनापुरिया टोंक सवाई माधोपुर से सांसद हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, राजस्थान से बाहर के अन्य राज्यों के नेताओं ने यहां अपनी किस्मत आजमाई, चुनाव लड़े और जीते भी। 1962 के लोकसभा चुनाव में सबसे पहले बाहरी नेता एसकेडे ने नागौर से चुनाव लड़ा और जीता। उसके बाद 1980 से दिग्गज नेता राजेश पायलट से बाहरी नेताओं के राजस्थान में आकर लोकसभा चुनाव लड़ने का सिलसिला और तेज हो गया। बताते हैं कि राजस्थान से किन किन बाहरी नेताओं ने लोकसभा चुनाव की जंग लड़ी। एसकेडे ने 1962 में नागौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीता। एसकेडे बंगाल के निवासी थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था। राजेश पायलट ने 1980 में भरतपुर से चुनाव लड़ा और जीते। उसके बाद राजेश पायलट ने दौसा सीट पर चुनाव लड़ा और पायलट दौसा से कई बार सांसद निर्वाचित हुए। उनके बाद उनके बेटे सचिन पायलट भी दौसा से सांसद चुने गए। बूटा सिंह ने पंजाब से आकर जालोर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। बूटा सिंह जालोर से कई दफा सांसद चुने गए। वो 3 बार यहां से कांग्रेस से सांसद चुने गए और एक बार तो निर्दलीय भी चुनाव जीत गए थे। यहीं से सांसद रहने के दौरान बूटा सिंह गृह मंत्री भी रहे थे। बंगारू लक्ष्मण और सुशीला बंगारू लक्ष्मण ने भी जालोर सीट से चुनाव लड़ा था, पर वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद उनकी पत्नी सुशीला बंगारू ने यहाँ बीजेपी से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। दोनों हैदराबाद के निवासी थे। बलराम जाखड़ ने भी पंजाब से आकर लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। जाखड़ ने कांग्रेस से बीकानेर और सीकर से चुनाव लड़ा और सांसद निर्वाचित हुए। जाखड़ ने चूरू लोकसभा सीट से भी किस्मत आजमाई थी, पर वो चुनाव हार गए थे। चौधरी देवीलाल, हरियाणा निवासी और पूर्व डिप्टी पीएम चौधरी देवीलाल भी राजस्थान से सांसद रह चुके हैं। देवीलाल ने 1989 में सीकर से चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के दिग्गज बलराम जाखड़ को मात दी। धर्मेंद्र, पंजाब निवासी और फिल्म स्टार धर्मेंद्र भी बीकानेर से भाजपा से सांसद रह चुके हैं। 2004 में जब बीकानेर सीट सामान्य थी, तब धर्मेंद्र ने बीकानेर से चुनाव लड़ा था। उसके बाद यह सीट आरक्षित हो गई थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन, कांग्रेस ने क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को भी टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ाया था, लेकिन बीजेपी के सुखबीर जौनापुरिया से अजहरुद्दीन चुनाव हार गए। सुखबीर जौनापुरिया, बीजेपी के मौजूदा सांसद जौनापुरिया भी मूल रूप से हरियाणा निवासी हैं। जौनापुरिया पिछले 2 बार से लगातार टोंक से सांसद हैं। बीजेपी ने तीसरी बार भी जौनापुरिया को टिकट दिया है। महंत चांदनाथ, अलवर से सांसद रहे महंत चांदनाथ भी मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले थे। महंत चांदनाथ 2014 में बीजेपी से सांसद रहे थे। बाद में चांदनाथ का सांसद रहते हुए निधन हो गया था। राजस्थान से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले अधिकतर दिग्गज नेता अहम पदों पर रहे थे। ऐसे में उनका कद और व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि राजस्थान की जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया और चुनाव जिताकर भेजा। जाखड़ लोकसभा के स्पीकर रहे और चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री तक पहुंचे। अधिकतर बाहरी नेता पड़ोसी राज्यों के रहने वाले थे। पंजाब, हरियाणा और यूपी जैसे राज्यों के नेताओं ने ही ज्यादा राजस्थान का रुख किया। इसमें भी जाट, दलित और गुर्जर नेताओं की तादाद ज्यादा थी, लेकिन परिसीमन होने और मतदाताओं के जागरूक होने के बाद अब बाहरी नेताओं के चुनाव लड़ने की बातें इतिहास बन चुकी हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए दिनेश डांगी की रिपोर्ट।